एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस को यूनिट वाइज अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो कौन से ऐसे साइकोलॉजी के टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जो इन टॉपिक को भी कर लेता है वो आराम से साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये जो मैंने टॉपिक उठाए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके एनालिसिस के आधार पर मैंने इन टॉपिक्स को उठाया है। इनसे क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ये जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगी सारे आपको करने हैं। अभी आपके पास 20 डेज हैं और अगर आप एक एक यूनिट को भी करते हो तो आपके 5 डेज में 5 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक यूनिट आपकी नहीं जोड़ी गई है जो आपकी यूनिट 6 है। अगर आप उसको स्किप भी कर देते हो या उसमें से अगर आप एनईपी का पोर्शन भी कंप्लीट कर लेते हो तो इजीली आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है आपकी वो है आपकी बाल विकास। अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लीज़ आप इन्हें नोट डाउन ज़रूर करें ताकि आप इन्हें देख के अपनी तैयारी को कर सकें। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, तो डोंट वरी। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं उसमें से सबसे पहला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके डिफरेंसेस को करना है। डिफरेंसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर लिखे हैं उन्हें तो छोड़िएगा ही मत। 101% उससे क्वेश्चंस बना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये टॉपिक्स आपको ज़रूर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए लिख दिया है जिनसे हर साल क्वेश्चन बने हैं और जिनसे संभावनाएं हैं वो भी लिखी हैं, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सेकेंड है आपका विकास के आयाम एंड अवस्था, जैसे कि शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, बाल्यावस्था से बन जाते हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अंदर एक दिशा का सिद्धांत है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पज से, जिसमें से सेफेलोकोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसमें से आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। सेकेंड जो टॉपिक है आपका वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण। थर्ड है आपका सामाजिक विकास। फोर्थ एवं परिवार एवं विद्यालयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा संज्ञानात्मक से आप करेंगे पियाजे का सिद्धांत जो है, नैतिक विकास से करेंगे कॉलबर्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये दोनों तो छोड़िएगा ही। क्लियर हो गया। यूनिट फर्स्ट में आपको केवल इतना करना है, इजीली बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक्स आपके देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें से आपको कारक बहुत अच्छे से करने हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं में जो कारक होते हैं बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व में आपको क्या क्या करना है। जो व्यक्तित्व की मापन होते हैं, जो पर्सनैलिटी को जो मापने की इकाइयाँ होती हैं उसमें से प्रक्षेपी विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मापन में जितनी भी आती हैं आप उनको सबको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सूत्र पूछ लिया जाता है, सूत्र आपको पता ही होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, कुछ भी आ जाता है। जैसे कि आपको पता है MA/CN/100 ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड को करना है, एरिक एरिक्सन को करना है, जिन्होंने स्टेप्स दिए हैं, 8 स्टेप्स दिए हैं, बताया है किस तरीके से बालक का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका यूंग। इसके बाद एडलर आपको करना है। आइजैक का जो वर्गीकरण है वो आपको करना है। नेक्स्ट में गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग, थ्रोनडाइक एंड थर्स्टन, इन चारों सिद्धांतों को आपको कवर करना है। तो ये केवल आपको सेकंड यूनिट में करना है, बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक एक दिन भी बैठकर एक एक यूनिट को कर रहे हैं तो ईजिली आपका कवर हो जाएगा। और सेकेंड थिंग इज
आपको ये करना कहाँ से है, देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ को अवेलेबल करवाया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको यूनिट वाइज सीरीज़ करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने 3 यूनिट को कंप्लीट करवा दिया है। 4th यूनिट आपकी चल रही है, जिसमें से मैंने एक टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। दूसरा टॉपिक भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ओनली 5 यूनिट्स आपको कवर करवाऊंगी, जिससे आपकी साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर इजीली हो जाएगा। देखिए इन जो मैराथन मैं दे रही हूँ 5 यूनिट्स की, इनको तो अगर आप कर लेते हो ना, तो इनमें से आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उन चीज़ों से ही अपने साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मैं केवल उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, 20 डेज़ बचे हैं, क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में नहीं समझ में आता है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ, ताकि आप इतना भी कर लें तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। क्योंकि किसी को वीडियो जो होती है वो नहीं सुननी होती है, वो बुक से नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का भी सॉल्यूशन दे दिया है। टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ सब सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, वो ज्वाइन कीजिए, आराम से बनाइए वहाँ पर बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2nd यूनिट में आपको ये करना है। अब बात कर लेते हैं 3rd यूनिट में आपको क्या करना है। तो 3rd यूनिट में भी आपके 3 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, 2nd है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता, लर्निंग में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, तीसरा है आपका समायोजन, जो इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से भी आपको क्या करना है वो बताने वाली हूँ। देखिए, जो सबसे पहला है आपका विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें आपको क्या करना है, प्रतिभाशाली यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको करना है, मंद बुद्धि, सृजन, विकलांग एंड दृष्टिबाधित, इन 5 टॉपिक को कवर करना है। इनसे ही क्वेश्चन देखने को इजीली मिल जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी छोड़नी नहीं है, हर साल क्वेश्चन बना है। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑल सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि देखिए आपको पता ही है, जैसे आपकी शिक्षण विद्या आती है, मैंने आपको बताया भी है, अगर आप सीडीपी भी कर लेते हैं तो आपके जो मोस्टली टीचिंग मेथड्स हैं वो कवर हो जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका समायोजन एडजस्टमेंट, कैसे एडजस्टमेंट करते हो आम वातावरण में, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी रक्षा तंत्र युक्तियाँ। ये आपको 9 से 10 देखने को मिल जाती हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो द्वंद्व और कुंठा ज़्यादा पूछ लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन एंड द्वंद्व, यानी कि संघर्ष। आप किस चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं तो वो चीज़ इसके अंदर पूछ ली जाती है, प्रकार पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक को मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक आपको मिल जाएगा, मेरे शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा, मेरी वीडियो में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या आपको जहाँ से भी अच्छा लगे तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बात करते हैं 4th यूनिट की। 4th यूनिट में आपके 2 टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, अधिगम एंड अभिप्रेरणा। सुनने में ऐसा लग रहा होगा आपको बहुत ही कम है, लेकिन सबसे बड़ी जो यूनिट है ना वो आपकी यूनिट 4 ही है। देखने को इसके अंदर 2 टॉपिक मिलते हैं, अधिगम और अभिप्रेरणा, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। बात करूं मैं अधिगम की, तो अधिगम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अधिगम की प्रक्रिया और स्थानांतरण से, अधिगम स्थानांतरण जो होता है, ऋणात्मक धनात्मक ये चीज़। इसके अलावा सिद्धांत पूछे जाते हैं। सिद्धांत आप जितने भी हैं इसके अंदर सारे कवर करेंगे। पावलाव, अल्बर्ट बंडूरा के सोपान में से क्वेश्चन बनता है। स्किनर, सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वाइगोत्स्की, निर्मितवादी का सिद्धांत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्या पूछा जाता है, शिक्षक व बच्चे की भूमिका क्या होती है इसके अंदर। तो देखिए ये आपको केवल अधिगम का पार्ट है, ये सारा कुछ आपको कवर करना है। ये सारे सिद्धांत मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक और इसमें सिद्धांत जोड़ा गया है, गुथरी का जो सिद्धांत है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से बन जाते हैं। इसके अलावा क्या बनता है, बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा से क्वेश्चन बनता है। इसके जो चांसेस होते हैं वो 99% होते हैं, पूछा ही जाता है, तो ये छोड़ना नहीं है, करना है। ठीक है, यूनिट 4 हो गई आपकी। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आपको क्या क्या करना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 एंड यूनिट 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो इनको तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। ठीक है, यूनिट 5 के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। फर्स्ट टॉपिक इसमें अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी।
इसमें से क्या पूछा जाता है आपका, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। एनसीईआरटी 2005 छोड़ना ही नहीं है, दिस इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूल्यांकन, मूल्यांकन में ज़्यादातर रचनात्मक और योगात्मक देखने को मिल जाता है आपको। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मूल्यांकन में। इसके अलावा वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको पता होने चाहिए ये होते क्या है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीसी यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान, 1 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है एक्शन रिसर्च से। इसके अलावा बात करें अगर आरटी, कितनी बार इंपॉर्टेंट लिखा है, छोड़ना नहीं है, आना ही आना है, और ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरटी, एनसीए, ये यूनिट 5 ना ऐसी है कि आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इसको तो बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। ये जितने भी टॉपिक हैं सारे कर डालिएगा। सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। अब बात कर लेते हैं यूनिट 6 की, जो आपकी न्यू ऐड हुई है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें एनईपी 2020। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। इसकी भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाली हुई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटी सी पीडीएफ करनी है, आई थिंक वो 12 से 13 पेज की होगी, इजीली आप कवर कर सकते हैं उसको, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एनईपी मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ये भी मैं आपको कवर करवा दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे इन्हें करना कहाँ से है, नोट्स कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी। तो देखिए मैं आपको यूनिट वाइज कवर करवा रही हूँ सारे। मैंने 3 यूनिट्स को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होंगी तीनों यूनिट। आप इनको कवर कीजिए, तब तक आपकी 3 यूनिट और बचेगी, जिसमें से 4th यूनिट आपकी चल रही है, उसमें केवल आपका एक टॉपिक बचता है, वो कवर हो जाएगा। 4 यूनिट फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अधिगम अभिप्रेरणा मैंने आपको करवा रखा है, बट मैं एक बार और करवाऊंगी ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए यूनिट वाइज। रही बात 6 यूनिट की, एनईपी मैंने आपको करवा दिया है। राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना आपकी बचती है। ये तो अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपकी देखिए 6 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। और सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके ऑल सब्जेक्ट में हेल्प करता है, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा। आपका ईजिली 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर हो सकता है अगर आप चीज़ों को बहुत ध्यान से, अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें करके पढ़ेंगे। चीज़ें बहुत ईजी हैं, बस ये समझकर आपको पढ़नी है। मैं आपको केवल चीज़ों को बता सकती हूँ, पढ़ना आपको है। आपको जहाँ से भी सूट करे आप वहाँ से पढ़िए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको मेरी ही वीडियो फॉलो करनी है। आपको जहाँ से समझ में आता है वहीं से पढ़िए, जिससे आपको चीज़ें ईजी लगे। बस मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें ईजी लगनी चाहिए। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। अगर आप मेरी मैराथन देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा ऊपर की नहीं है। एक यूनिट को मैंने 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उसे 2 गुना स्पीड में देखोगे तो 20 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी इजीली, लेकिन आपको शॉर्ट नोट ज़रूर बनाने चाहिए। इसे करने के बाद आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। देखिए PYQ जो होते हैं हर पेपर की जान होते हैं, इसीलिए आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। इसके बाद ये नहीं आपने ये कर लिया हो गया, इसके अलावा आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। 2-3 चीज़ें ये भी आपको फॉलो करनी होगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं, इसीलिए मैंने ये छोटी सी एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस के आधार पर ये चीज़ें नोट डाउन करके आपको बताया है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।